हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 12 से 18 सितंबर तक। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस, जॉब, करियर, मैरिज, रिलेशनशिप में स्टक महसूस कर रहे हैं और क्लैरिटी चाहते हैं या गाइडेंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो पाइसी, सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है इस वीक के लिए, फिर देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर लव। चलिए गाइडेंस देखते हैं। यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न का मतलब है आप यूनिक हैं, जो आपका ओरिजिनल स्टाइल है, आप जैसे काम करते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी ओरिजिनल स्टाइल है उसी पे बने रहे। आप सबसे अलग है, यूनिक है सबसे, वो ओरिजिनलिटी बना के रखिए, वही आपको सक्सेस दिलाएगी। चाहे आपका काम करने का स्टाइल है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो भी है, आपके कॉन्फिडेंस है, आपका बॉडी लैंग्वेज है, वो बरकरार रखें। एक और कार्ड देखेंगे हम, एनलाइटनमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो आपको इस वीक शायद नहीं, आपको इस वीक अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अध्यात्म, प्रेयर्स, चांटिंग्स या रिलीजियस बुक्स, जो भी है, जो विजडम वाला ज्ञान देते हैं, जो प्रोग्रेसिव ज्ञान देते हैं, उन अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। वो आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, अपने लाइफ के आपके अपने लाइफ को क्लैरिटी देने में, एक बैलेंस एनर्जी आपको अपने लाइफ में करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए देखते हैं पाइसीज, जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस पाइसीज के लिए। लास्ट शफल, 7 of Wands, 3 of Cups, wow, Queen of Pentacle with the 3 of Pentacle। तो पाइसीज, 7 ऑफ वांस, ये है कि वीक में काफ़ी काम हो सकता है, बिजी हो सकते हैं, डिफ़िकल्ट, बहुत सारा काम हो सकता है। सो आपको लग सकता है चैलेंजिंग, ये भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, टारगेट्स है जो आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है, पर आप तैयार भी रहेंगे इसके लिए। आपको पता है कि बहुत चीज़ करना है और आप तैयारी के साथ रहेंगे। तो यस, जब आप तैयारी के साथ रहेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे, और अगर आपको लगेगा कि नहीं आप ये चीज़ें कर सकेंगे, वो अगर एक अंदर से कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग रहेगी, तो डेफिनेटली ये छोटे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए आप अपने ग्राउंड में बनाए रखेंगे। आपकी पोजीशन से आपको कोई नहीं हिला सकता। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहे। यस, छोटी मोटी ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स हो, लेकिन आप बेहतर तरीके से जवाब देंगे और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। बस अपना कॉन्फिडेंस ना खोएं। 3 ऑफ कप्स, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई गेट टुगेदर, कहीं बाहर जा सकते हैं कलीग्स के साथ, एक गुड टाइम स्पेंड करते हुए। बाकियों के लिए कोई पार्टनरशिप, कोई डील हो सकती है जिस पे आप काम कर रहे थे, फाइनली वो मोहर लग गई, वो हो रही है आगे, इस तरह वाली है 3 ऑफ कप्स के साथ। तो एक सेलिब्रेशन टाइम है जिसपे मेहनत किया गया है, एक गुड टाइम स्पेंड करना, सेलिब्रेट करने वाली एनर्जीज है 3 ऑफ कप्स के साथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये रिसोर्सफुल होने की बात करती है, बैलेंस की बात करती है। तो पैसे, यस, आप कमाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पैसे कैसे बढ़ाएंगे आप? तो आपको क्या करना है, बैलेंस, जितना आपकी जो जायज़ खर्च है वो करें, कुछ पैसे बचाने की ज़रूरत है। राइट इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ आपका पैसा, कभी भी घर में रखने से पैसा नहीं बढ़ता, आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती है मनी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आप इन्वेस्ट करें पैसे, उससे आप जो भी है उसमें आपकी अबंडेंस आएगी, बरकत आएगी, बढ़ेगी। रिसोर्सफुल होने की कार्ड है। तो एक बैलेंस वाली एनर्जीज है जहां आप अच्छे से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, गुड लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं, साथ में कुछ पैसे फ्यूचर के लिए भी बचा रहे हैं, जहाँ पे आप अच्छे जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही सिचुएशंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये लकी ड्रॉ, ये सब के पैसे नहीं हैं, ये है जो सही सूझबूझ के साथ इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, जो आपको फ्यूचर में एक अच्छी रिटर्न्स देगा। तो एक बार आपको सोच समझ करके जो आप खर्च करते हैं और बचाना, दोनों ही बैलेंस करने की ज़रूरत है चीज़ों में। 3 ऑफ पेंटिकल, आप में से कुछ बैक टू नॉलेज, बैक टू स्कूल हो सकता है। बैक टू स्कूल का मतलब स्कूल जाना नहीं,
मतलब वापस से कोई पढ़ाई, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स, कोई चीज़ें कर सकते हैं, ताकि आपके रेज्यूमे में, आप रेज्यूमे जो होती है उसमें आपकी वैल्यू ऐड कर सके, या कोई नया स्किल सीख सकते हैं, कोई नई स्किल्स जो आपको हेल्प करेगी यहाँ पे। तो हो सकता है आप किसी का लेक्चर, सेमिनार, कोई ज्ञान बढ़ाने की, नॉलेज, कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल। दूसरी बात है, जितना ज़्यादा लोगों के साथ आप काम करेंगे मिलजुल के एज अ टीम, उतना ही बेहतर होगी आपके लिए सक्सेस, उतनी ही आसानी होगी सक्सेस। तो एक टीम प्लेयर की तरह इस वीक आपको काम करने की ज़रूरत है। यस, आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं अपनी मेहनत से और लोगों के साथ मिल के काम करने की, बस अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक डार्क ब्राउन रहेगी, और पैसों की स्थिति मुझे अच्छी दिख रही है, एवरेज से ऊपर है, तो अच्छे से इन्वेस्ट भी करें पैसे। सो ऑल द बेस्ट। अब लव देखेंगे। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। लास्ट शफल। Two of Cups with the King of Swords, Ace of Cups with the Chariot reverse। यहाँ तो पाइसिस पर्सन को लग रहा है कि यस, आपके साथ ये बहुत ज़्यादा कमिटमेंट वाले रिश्ते में है, सोलमेट वाला कनेक्शन, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन फील करते हैं, पर पर्सन को लगता है कि आपका व्यवहार बड़ा ठंडा है, उनके साथ बड़ा रूखा है, बड़ा ठंडा सा व्यवहार करते हैं आप, रूड एक रूड कोल्ड एनर्जी दिख रही है। हमेशा लॉजिकल बात करना, प्रैक्टिकल बातें करना, तो एक लव रोमांस जो है वो मिस कर रहे हैं पर्सन यहाँ पे उनको लगता है कि आपको एक अब डिटर्मिनेशन, एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है इनके लिए, कि आगे फ्यूचर से रिलेटेड एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है, कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आप क्या देखते हैं, उससे रिलेटेड आप डिसीजन लें। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर भी हो सकते हैं। तो यस, यहाँ पे डेफिनेटली एक दिख रही है कि पसंद ये आपको चाहते बहुत हैं, पर कहीं पे आपका व्यवहार, और आपको एक डिसीजन लेना, चाहे कमिटमेंट से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप ऑफिशियल करने, तो कुछ एक बड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत है इनसे रिलेटेड, ताकि ये भी अपना फ्यूचर देखें, आपके साथ क्लैरिटी मिले इनको। यहाँ इस ओके, भले पर्सन आपको छोड़ करके, हो सकता है कोई नई लव, नई सिचुएशंस में चले गए हो, आपको छोड़ दिया है किसी नए पर्सन के साथ, पर ये लेट गो नहीं कर पा रहे, आपको चैरियट रिवर्स के साथ जाने नहीं दे पा रहे, आप ही याद आते हैं कि नए पर्सन के साथ हैं ये, लेकिन आपको लेट गो नहीं कर पा रहे। यहाँ आपके ये पर्सन किसी और के साथ चले गए हैं, किसी और नई सिचुएशंस में, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए आप ज़्यादातर ऑनलाइन ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो पर्सन, भले नए पर्सन किसी नई सिचुएशंस में है, पर आप ही याद आते हैं, आपको भुला नहीं पाए हैं, आपको लेट गो नहीं कर पाए। कैंसर हो सकते हैं, कैंसर, पाइस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है चैरियट की, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। हो सकता है इन्हें लगा कि ये नए पर्सन के साथ जाएंगे तो आपको भूल जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये लेट गो बिल्कुल नहीं कर पाए आपको। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। Ten of Swords, Ace of Cups, Five of Swords, अगर आपके इनके बीच रिलेशनशिप ख़त्म हुई है, ओवर हुई है, तो पर्सन कोई नई सिचुएशन में भी जाने का इनका मन नहीं कर रहा। हो सकता है इनके पास ऑप्शन हो, चॉइसेस हो, पर कोई नए पर्सन के साथ इनको ये नहीं जा पा रहे, कोई नई सिचुएशंस में नहीं जा पा रहे। हो सकता है कुछ सिचुएशंस में ये कभी चाहते हो कि आप ही के साथ फिर से
न्यू बिगिनिंग्स हो, लेकिन वहाँ भी ये डाउटफुल है। मतलब ये अब इनको अपने दिल को बचाना है, हर्ट से बचाना है। ये अब अपने को बार बार हर्ट नहीं करना चाहते, दर्द में नहीं रहना चाहते, पेन में नहीं रहना, तो डर रहे हैं एक नए रिलेशनशिप में जाने से, चाहे आपके साथ एक नई शुरुआत फिर से करने में या फिर किसी और के साथ। डर है, कन्फ्लिक्ट है, धोखा इनको पेन से तो ये ओपन अप नहीं होना चाहते अब, क्योंकि ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है बहुत पेनफुल एंडिंग भी है। कुछ केसेस में ये आपकी फीलिंग्स हो सकती है, रिवर्स भी ले ले। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, तो एक नया बिगनिंग चाहे आपके तरफ या किसी और के तरफ भी जाने में पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है। डर है इनके मन में कि फिर से हर्ट नहीं हो जाए, तो एक फियर है, डर है मन में, क्योंकि एक बहुत तकलीफ वाली साइकिल इन्होंने देखी है। तो मैंने राशियां बता दी हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।